हेलो स्टूडेंट्स हमने भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 19 कवर किया था पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20 और 21 कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो जो थी हमारी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेक्शन 20 और 21 की बात करूं, ये दोनों सेक्शन चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देते हैं। जो सेक्शन 20 है ये बेसिकली उन बच्चों को प्रोटेक्शन देता है जो 7 साल या 7 साल से कम एज के हैं, और जो सेक्शन 21 है ये बेसिकली उन बच्चों को प्रोटेक्शन देता है जिन बच्चों की आयु, जिन बच्चों की एज 7 साल से ज्यादा लेकिन 12 साल से कम है। पहले हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे सेक्शन 20 से। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेक्शन 20 की बात करूं, बड़ा ही इजी सेक्शन है। ये बोलता है कि कोई भी कार्य क्राइम नहीं होगा जो 7 साल से कम एज के बच्चे के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 20 की अगर आप बेयर लैंग्वेज पढ़ेंगे, यही लिखा हुआ है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर। मतलब अगर 0 से लेकर 7 साल तक का बच्चा है, कोई 5 साल का है, 4 साल का है, वो किसी का मर्डर कर दे, किसी अगर चोरी कर ले, कुछ भी कर ले, उसका कार्य क्राइम नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपको पता है हमारे लॉ में एक मैगजीन है, हमारी बीएनएस में एक मैगजीन बहुत ज्यादा फॉलो होती है, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिटरिया। जो मैगजीन क्या बोलती है कि फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम देयर मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट एंड क्रिमिनल माइंड, या फिर उस मैगजीन का मतलब क्या है कि विदाउट द क्रिमिनल माइंड क्राइम कैन नॉट बी कमिटेड। तो ये जनरली माना जाता है कि जो 7 साल या 7 साल से कम एज का बच्चा है वो मेंजरिया नहीं बना सकता, उसका गिल्टी माइंड नहीं हो सकता, ये माना जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है। तो जब उसका गिल्टी माइंड हो ही नहीं सकता तो उसको हम क्राइम के लिए कैसे लायबल कर देंगे? तो हम उसको क्राइम के लिए लायबल भी नहीं कर सकते। तो 20 के अंदर प्रोटेक्शन किसको दी गई है? अंडर चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर। 7 साल से कम ईयर का कोई बच्चा है तो उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन है, उसके कार्य को क्राइम नहीं माना जाएगा। चाहे एक 7 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, उसने गन निकाली, किसी व्यक्ति को मार दी, सीसीटीवी कैमरा में दिखा, सब कुछ लगा, पता इसने ही मारा हुआ है, तब भी उसको हम क्राइम के लिए लायबल नहीं किया कर सकते, क्योंकि उसे सेक्शन 20 के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है पूरी। जो 7 साल से कम एज का बच्चा है ना, उसको डोली इन कैपेक्स मानते हैं। डोली इन कैपेक्स का मतलब क्या है? द पर्सन हु इज डोली हु इज चाइल्ड एंड नॉट कैपेबल टू फ्रेम द मेंजरिया। मतलब जब कोई व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा मेंजरिया फ्रेम नहीं कर सकता, उसे डोली इन कैपेक्स बोलते हैं, कि वो इनकैपेबल है टू कॉन्स्टिट्यूट द मेंजरिया। जब वो मेंजरिया कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता, उसका गिल्टी माइंड हो ही नहीं सकता, तो वो क्राइम कैसे कर सकता है? तो उसको हम लोग क्राइम के लिए लायबल भी नहीं कर सकते। तो ये बात कहाँ बोली हुई है? सेक्शन 20 के अंदर ही बोली हुई है। तो आपने डोली इन कैपेक्स की हेडिंग डालकर थोड़ा लिख लेना है। अब देखो सेक्शन 20 जो है ना, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है उसको पूरी इम्यूनिटी है, उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। कोई 7 साल से कम एज का बच्चा कोई भी क्राइम करेगा, कुछ भी करे, चाहे उसके अगेंस्ट हजारों सबूत है, तब भी उसके ऊपर केस ही नहीं चलेगा, उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई भी उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसको एब्सोल्युटली इम्यून कर देंगे। ये सारा कुछ आपने सेक्शन 20 में लिखना है। अब हम सेक्शन 20 पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेक्शन 21 की बात करूं तो अब ये उन बच्चों को कवर करता है जिन बच्चों की एज 7 साल से ज्यादा है और 12 साल से कम है। तो सेक्शन 21 बोलता है कि अगर 7 साल से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा है कोई क्राइम कर देता है तो उसको हम लोग एकदम से छोड़ नहीं देंगे, उसे एकदम से हम लोग इम्यून नहीं कर देंगे लाइबिलिटी से।
बल्कि हम उसका मेच्योरिटी लेवल चेक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करेंगे। अगर उसका मेच्योरिटी लेवल हाई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई है, अगर पता चलता है कि ये तो वेल मेच्योर बच्चा है, तो उसको लायबल किया जाएगा। और अगर लगता है ऐसा कि वो मेच्योर बच्चा नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो उसे फिर प्रोटेक्शन मिल जाएगी, इसे इम्यून कर दिया जाएगा क्रिमिनल लाइबिलिटी से। सेक्शन अगर आप 21 पढ़ते हैं, क्या बोलता है, एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 ईयर एंड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर। 7 से ज्यादा साल का बच्चा है और 12 साल से कम एज का बच्चा है, और वो अगर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, उसकी मेच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा कम है, इमेच्योर है, तो उसको फिर छोड़ दिया जाएगा, उसे फिर कोई सजा नहीं होगी। पर अगर उसका मेंटल लेवल हाई है, मेच्योरिटी लेवल हाई हो चुका है, तो फिर उसको हम लायबल करेंगे, उसको फिर सजा मिलेगी। तो सेक्शन 20, यहाँ पे 21 जो सेक्शन था 21, वो कंप्लीट इम्यूनिटी देता था, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता था कि 7 साल से कम एज के बच्चे ने कोई भी क्राइम किया तो वो बिल्कुल उसे प्रोटेक्शन है, इम्यून है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलता था। लेकिन जो 21 है ये पार्शियल इम्यूनिटी देता है, कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं देता। अर्थात अगर बच्चा कोई क्राइम करेगा तो उसके ऊपर केस चलेगा, उसका मेच्योरिटी लेवल चेक होगा, अगर उसका मेच्योरिटी लेवल हाई निकला तो उसको सजा मिलेगी, नहीं तो उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। तो आ गया अंतर। अगर मैं इंग्लिश लॉ की बात करूं, इंग्लिश लॉ की ना, तो जो ये बच्चे होते हैं 10 साल से लेकर 14 साल तक के, उनका जो है मेच्योरिटी लेवल चेक किया जाता है। इंग्लिश लॉ की बात की जाए तो ए चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स enjoy the privilege of the qualified of the partial immunity. The presumption may be reverted by the evidence, है ना। तो अगर इंग्लिश लॉ की बात की जाए तो वहां पे 10 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को इम्यूनिटी दी गई है, पार्शियल इम्यूनिटी। इंडिया में 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चों को है। देखो ना, ये बच्चों को इसलिए इम्यूनिटी दी जा रही है ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बच्चे मेंजरिया बना ही नहीं सकते। जब वो मेंजरिया फ्रेम नहीं कर सकते तो उनका मेंजरिया है ही नहीं, तो उनको लायबल कैसे करेंगे। क्राइम के लिए लायबल करना मेंजरिया जरूरी होता है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए उनको लायबल करते हैं, नहीं करते हैं। तो 21 के अंदर पूरी प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मेच्योरिटी लेवल कम है, मेच्योरिटी लेवल है ही नहीं, तो उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर मेच्योरिटी लेवल है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जैसे कि एक केस हुआ, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत लैंडमार्क केस है ये वाला, उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग वाला केस बहुत लैंडमार्क है। क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 ईयर एंड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर ऑफ एज कैन बी पनिश्ड आफ्टर चेक हिज मेच्योरिटी लेवल। तो चाइल्ड जो 7 से लेकर 12 साल के बीच का बच्चा है, उसको हम लोग लायबल भी कर सकते हैं उसका मेच्योरिटी लेवल चेक करके। जैसे कि उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग के केस में हुआ, बड़ा ही लैंडमार्क केस है 1950 का। इस केस में क्या हुआ था, एक लड़की थी जिसकी एज 10 साल की थी और उसकी शादी हो गई थी। उस लड़की को उसका पति, उसका फादर इन लॉ बहुत ज्यादा मारते थे, डांटते थे, उसे स्कोल्ड करते थे। लड़की बड़ी नाखुश थी। एक बार क्या हुआ, लड़की का जो पति था वो सोया हुआ था, तो लड़की ने सोए से अपने पति का गला काट दिया, गला नेक से उसको इंजर कर दिया, उसकी डेथ हो गई। लड़की ने बाद में क्या किया, लड़की वहां से भाग गई, अपने आप को छिपा लिया, जो खून के दाग थे उसको साफ करने करा, ऐसे करके लड़की ने अपने आप को छिपा लिया, भाग गई वो। जब केस चला तो जज साहब ने देखा, केस में फैक्ट्स को देखकर, सर्कमस्टांसेस को देखकर जज साहब ने ये निष्कर्ष निकाला कि लड़की तो मिच्योर है, वेल मिच्योर है, इसको पता है ये क्या कर रही थी, इसको पता है कि मैंने अपने पति को मार दिया है, अब मुझे लोग डांटेंगे, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मेरे को जेल में डाल देंगे, सब पता था, इसलिए इसने अपने आप को छुपा लिया था। जो खून के धब्बे थे वो साफ कर दिए थे, जो कपड़े थे जिसमें खून लगा था वो छुपा दिए थे। तो कोर्ट ने बोला कि शी वाज वेल मिच्योर, तो उसके ऊपर केस चला और उसको भी इम्यूनिटी नहीं मिली, उसको लायबल किया गया, पनिश किया गया। अब देखो एक बात है, जब मान लो 7 साल या 7 साल से कम एज का बच्चा है, उसको तो हम लोग कोई उसकी लाइबिलिटी बनाते ही नहीं है, वो बाई जज बरी कर दी जाता है, उसे हम लायबल ही नहीं करते। तो जो 7 से लेकर 12 तक है उसका हम मेच्योरिटी लेवल चेक करते हैं, मेच्योरिटी लेवल हाई है तो लायबल करते हैं, वरना नहीं करते। अब लायबल तो करते हैं, पर किसके अंडर लायबल करते हैं। देखो अगर उनको जब सजा मिलती है ना, तो उनको जुवेनाइल होम में भेजा जाता है। जो नॉर्मल जेल है वहां नहीं भेजा जाता, बल्कि जुवेनाइल होम बने हुए हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारी कंट्री में पास हुआ है। जुवेनाइल का मतलब होता है 18 साल से कम एज के बच्चे जो क्राइम कर दे, तो ऐसे बच्चों को जुवेनाइल होम भेजा जाता है। जो 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं और मेच्योरिटी लेवल हाई है, तो उनको भी जुवेनाइल होम ही भेजा जाता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो सुधर जाएं। और जेजे एक्ट बोलता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलता है कि जब जेजे एक्ट के अंदर बच्चों को लायबल किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, तो मैक्सिमम 3 ईयर की पनिशमेंट ही दी जा सकती है, इससे ऊपर नहीं दी जा सकती। तो ये बातें आप ध्यान में रख सकते हैं और लिख सकते हैं आप अपने कंक्लूजन में, अपने
नोट्स में, अपने आंसर में। अब ये सारी बातें आपने सेक्शन 21 में लिख लेनी है। अब अगर आप देखो 21 और 20 में क्या फर्क है। सेक्शन 20 जो 0 से लेकर 7 साल तक के बच्चों की बात करता है, वो सेक्शन 21 है 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चों की बात करता है। जो सेक्शन 20 है इसमें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है, बिल्कुल प्रोटेक्शन दी गई है। सेक्शन 21 है इसमें पार्शियल इम्यूनिटी दी गई है, कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं दी गई। मेच्योरिटी लेवल चेक करके लाइबल भी कर सकते हैं। अब देखो अगर आप सेक्शन 20 और 21 पढ़ोगे ना, एक बात हो रहा है आपकी नॉलेज के लिए, 20 और 21 पढ़ोगे ना, 21 तो 20 में पता क्या बोला गया है, अंडर द एज ऑफ 7 ईयर वर्ड यूज किया गया है, अंडर द एज ऑफ 7 ईयर, अर्थात 7 साल से कम एज का बच्चा। और 21 में 7 ईयर से लेकर अबव द 7 ईयर, बिलो द एज ऑफ 12 ईयर वर्ड यूज किया गया है। तो बात यह है जो पूरा 7 साल का बच्चा होगा वो कहाँ आएगा। 7 में बोल दिया 7 साल से कम एज का बच्चा, इसमें 20 में 21 में बोल दिया 7 से ज्यादा 12 से कम। तो जो एग्जैक्ट 7 साल का है 7 ईयर का है वो कहाँ आएगा। जो 7 ईयर से एक दिन भी पहले होगा वो तो यहाँ आ जाएगा, और 7 ईयर से एक भी दिन ऊपर होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो पूरा जो 7 साल का है जिसका बर्थडे हुआ था, 7 साल का कंप्लीट हुआ, उस दिन मर्डर कर दिया उसने, तो वो कहाँ आएगा। तो बड़े सारे इसके रिगार्डिंग सेक्शन में तो नहीं बोला गया है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है वो बच्चा यहीं कवर किया जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वर्ड कि 7 ईयर और अंडर द एज ऑफ 7 ईयर बच्चे यहाँ कवर किए जाते हैं, और अबव 7 ईयर और अंडर द एज ऑफ 12 ईयर, 12 ईयर और 12 से कम। अब 12 ईयर से एक दिन भी ऊपर हो गया फिर वो यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं ले सकता 21 में। तो ये सारी बातें हमें लिख लेनी है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप नोट्स चाहते हैं बड़ी इजी लैंग्वेज में, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में बनाए हुए नोट्स हैं, बहुत अच्छी। आज तो काम आएंगे पर कल को फ्यूचर में कोई कंपटीशन में बैठोगे, कोई आप AIB का एग्जाम दोगे, वहां भी बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इनको ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9816634276 9816344276, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या फिर इसमें रिप्लाई नहीं आएगा तो 9816492276 इस पे मैसेज करें, और नोट्स आप बाई कर सकते हैं। नोट्स पेड है, आपको कॉस्ट लग जाएगी पता। दूसरी बात, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, LLB कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं, और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और हमें हमारे मैसेज कर दीजिए। हम आपको आपकी जो कंसर्न यूनिवर्सिटी होगी उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपने मैसेज कहाँ करना है, इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे 9816492276। जैसे फॉर एग्जांपल आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, या माश कुमरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, या फिर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बच्चे हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बच्चे हैं, या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यहाँ मैसेज करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, अपना सेमेस्टर बताएं जो भी है, और अपना ऐड हो सकते हैं। नोट्स भी आप ले सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ये तो हम यूट्यूब में बताते हैं, यहाँ पे हम बड़ी खुल के बातें नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है और बच्चे भी लग पड़ते हैं बोलने से छोटी बनाओ। इवन ये भी इस वीडियो को लंबा बोलेंगे। मैं ये वीडियो हार्डली 2 मिनट में बना सकता था, जैसे कि बनाने पे होता था, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए चीजें, डिटेल में बताने की कोशिश की बच्चों को समझाए। पर कोई बच्चे अगर बड़े अच्छे से लोग पढ़ना चाहते हैं, बड़े अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे पेड लेक्चर ले सकते हैं। पेड लेक्चर लेना होगा पेड, तो यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। पेड लेक्चर लेने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमारी एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप खुद भी बाई कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो आई होप आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।